Hi everyone, welcome to the 16th episode of Saturday Sorted Stories, the live talk show with Vikas Arora, a 42-year-old young man from Faridabad, who is an author by passion and an optician by profession, यानी कि आंखों के साइंटिस्ट, डॉक्टर नहीं. So he owns a showroom of optical, uh, he's a optician, right sir? Optician is the right word, na sir? Yeah, that's right. पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब एक ऑप्टिशियन और मेरे शो पे पहली बार कोई मुझसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति आए हैं, तो मेरे को उम्र बताने में बहुत अच्छा लग रहा है. Feel young. Yeah. So he owns an optical store in Faridabad. So he's a thoughtful person who writes poetry about different genres. So we'll understand him more into the upcoming conversation. And I'm Gaurav Tanwar, as usual, your host for the day. Rest, we have shared links of his different social media handles where he's available. So we'll start with what he says is closest to his heart. माटी से बना हूं, माटी में मिल जाऊंगा, बस फर्क पड़ता है कि कितनों को रुला जाऊंगा. बेहतरीन सर. विकास जी, स्वागत है आपका हमारे शो सैटरडे सॉर्टेड स्टोरीज पर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. शनिवार को सर आपने वक्त निकाला, मैं बहुत खुश हूँ. लोग शनिवार को अक्सर पार्टी कर रहे होते हैं. नहीं, मैं पार्टी करता नहीं हूँ सर. I'm a very simple person. Okay. तो खाना पीना नथिंग, सिंपल सी लाइफ है. वर्क टू होम, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल. तो शुरुआत करते हैं सर एक बहुत ही सीधे सवाल से, कि ये लिखने का जो ख्याल है वो आपको पहली बार कब आया? क्या किसी चीज या इंसान को देखकर आया, या कोई अलग ही दास्तां है इस बात की? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता ये हुआ कैसे. बस ऑल सडन ऐसे ही बैठा था एंड क्या चल कुछ लिखते हैं. एंड कुछ लिखा. फिर मैंने कहा जब लिखा ही है तो लोगों के ओपिनियन भी लेते हैं. तो वो फेसबुक पे मैंने पोस्ट कर दिया, कुछ लाइक आने लग गए, कमेंट्स आने लग गए. तो मुझे लगा कि यार ट्राई करना चाहिए, कुछ और भी ट्राई करना चाहिए. वो एक ऐसा ट्राई शुरू हुआ कि वो आज तक वो एक पब्लिशिंग तक आके रुक गया. तो नथिंग, कुछ ऐसा प्लान नहीं था और लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब करूंगा कभी. तो ये शायद कुछ अंदर था जो बाहर निकल के आना चाहता था. वो वे ऑफ पोइट्री या वट एवर यू लाइक, कुछ एक्सपीरियंस है या कुछ आपकी लाइफ की कुछ एज्यूमिंग है जो बाहर आ गई. बट अच्छा लगा लिखना. अब एक शौक सा हो गया है कि बस लिखना है. बेहतरीन सर. मतलब ये तो वो लग रहा है एक फेरी टेल होता है ना, जैसे कि कुछ पता नहीं था और फिर हमने कुछ कर दिया. समथिंग लाइक दिस. या तो कहते हैं ना किसी शायर की शायद कुछ वो कहते हैं ना रूह अंदर घुस गई या कुछ ऐसा हुआ वो बाहर निकल के आ गया. या फिर हो सकता है कोई सोल आपसे टच होके गया हो जो आप नहीं समझ पा रहे हैं. समथिंग एक्सट्रीमली सेक्रेड. तो ये बहुत ही बेहतरीन है सर. ये तो मतलब लिटरली फेरी टेल लग रहा है मुझको कि पता ही नहीं था कुछ और एकदम से कुछ आपने छोटी चीजें लिखी, उनको पोस्ट किया और लोगों का रिस्पॉन्स देख के धीरे धीरे चीज वहां तक पहुंच गई कि किताब बन गई. मतलब किताब बनने का मतलब तो मैं कहूंगा सर कि आप अमर हो गए, कह सकते हैं. इंसान तो चला जाता है सर, पन्ने तो रह जाते हैं. और आजकल तो पन्ने भी क्या, इंटरनेट हो गया है तो वो इलेक्ट्रिक पन्ने रह जाते हैं. तो इंटरनेट की तो सर मौत भी नहीं होती है. किताबें तो फिर भी जल जाती हैं. बिल्कुल. तो एक स्टोर ऐसे भी होते हैं जो किताबें जला देते हैं कई बार. वो फिर वो शायर भी बन जाते हैं. सर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग. आप क्या करते हैं एक लेखक होने के अलावा? कितना प्यार है आपको अपने पेशे से? देखिए गौरव जी, मेरे को अपने काम से बहुत प्यार है. बेसिकली कहते हैं ना कि एक इंसान एक चाहता है ना कि उसका एक मनपसंद काम रहे, और जब वो उस मनपसंद काम में जाता है ना तो उसको उतने ही दिल से करता है. तो ये मेरे लिए एक मतलब जैसे लोग कहते हैं ना मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ अपने काम के लिए जा रहा हूँ, मैं वहां रिलैक्स होता हूँ. अरे वाह. तो मेरे लिए वो चीज है कि मैं कितना दे सकता हूँ अपने काम को. मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब कुछ मैनेज करना. हर चीज अच्छी लगती है मुझे अपने काम के लिए. एक रिस्पेक्टेबल भी है, एक एजुकेटेड लाइन भी है. तो जो मैं चाहता था लाइफ से एक रिस्पेक्टेबल जॉब रहे मेरे लिए, एक वर्क रहे, तो ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छी है. एज कहते हैं ना कि मेरे लिए ही शायद बनाई थी. तो इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाई होकर काम करता हूँ इसके अंदर. अगर मुझे कोई ऑप्शन दी जाए कि आपके पास इतना पैसा और आ जाएगा तो आप क्या करोगे, तो मैं बोलूंगा रहूंगा तो इसी लाइन में ही, इसी लाइन को आगे बढ़ाऊंगा. अरे बहुत धन्यवाद. तो इसमें तो सर वो वाली बात हो गई, वो बोलते हैं ना फॉलो योर पैशन एंड यू विल नेवर बी वर्किंग फॉर अ सिंगल डे.
राइट सर, आपके बिल्कुल लिए सर, तो वही वही मतलब लकीली हो गया है आपके लिए बिल्कुल गौरव जी, कि इस मामले में प्रोफेशन मैं वही लकी है। हूँ, हाँ, इस मामले प्रोफेशन में वही है जो लकी हूँ। पैशन है, कि मतलब वहां बिल्कुल बैठ के आप बोल रहे हो कि वहां पे आपको अपने शोरूम पे जाके भी मतलब उतना ही मजा आता है कि वहां पे जाके रिलैक्स करते हो आप। बिल्कुल, मैं बहुत रिलैक्स करता हूँ, अपने काम को एंजॉय करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, काम करना भी अच्छा लगता है और बिजी लाइफ भी थोड़ी अच्छी रहती है। ब्यूटीफुल। तो इसमें सर एक सवाल मेरा बहुत ही पर्सनल है हाँ जी, कि हाँ जी, जैसे आपका शोरूम है तो आप दिन में सर बहुत लोगों से मिलते होंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से कस्टमर्स तो रेगुलर होते हैं सर। राइट, राइट, बिल्कुल, तो एक 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 बहुत बड़े एक्टर हैं, उनसे मैंने एक बार सुना था, तो उनकी पहले जनरल स्टोर की दुकान होती थी, जनरल राइट, राइट, स्टोर होता था राधा उनका। तो बोलते थे हम्म, वो परचून की दुकान पे मैं दिन भर बैठ के, कस्टमर्स आते थे तो दिन में 1000 तरीके का कस्टमर आता था। वो बोलते बिल्कुल, हैं एक कोई ऐसा होता था जो लेट्स से बेगर है, एक कोई ऐसा होता था जो अमीर आदमी है, एक नॉर्मल आदमी आता था। तो हर बिल्कुल, किसी का माइंडसेट अलग होता था। तो वो बोलते कि जब मुझे मौका मिला फिल्मों में आने का, तो हम्म, जब मुझसे कहा गया ना कि आप ये रोल करो, तो मैंने वो रोल कर दिया। वो कहते आप ऐसा रोल करो, मैंने वैसा रोल कर दिया। वो कहते कि यार तुम जो भी हम रोल दे रहे हैं वो आप कैसे कर पा रहे हो। तो वो कह रहे हैं दिन भर मैं ये रोल ही तो देखता था लोगों के। राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि रिटेल सेल्स के अंदर क्या होता है ना, आप फेस टू फेस होते हो और डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, हर तरह के लोग आते हैं हमारे पास, हाँ हाँ तो हाँ। वो कुछ उनके एक्सपीरियंस, कुछ हमारे एक्सपीरियंस, तो लाइफ वो आपको हर चीज सिखा देती है, क्योंकि हर एक की मजबूरियां, होता क्या है जब एक आप कस्टमर रिटेल सेल में है ना, तो आपका एक कनेक्टिविटी बन जाती है कस्टमर के साथ। कुछ हम्म। कस्टमर तो फेमिलियर हो जाते हैं इतने कि वो जस्ट लाइक कि तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, तो वो तो उनके एक्सपीरियंस हमारे पास आ जाते हैं, तो वो हाँ करते हाँ करते हाँ। लाइफ में इतनी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं कि आपको कल को गाइड करने के लिए बहुत होती हैं वो चीजें। ओके ओके। तो कहते तो हैं हर चीज कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस होके ही आती है, तो हम लोग भी किसी के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस बना लेते हैं अपना। तो इसमें सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप लोगों से मिलते हो जैसे और फिर आप लिखते हो, मैं ये नहीं हम्म। कह रहा आप वही चीज लिखते हो, क्या आपको लोगों से मिलना और उनसे की गई बातचीत वो भी मदद करती है लिखने में? हाँ, कह सकते हो, क्योंकि जो चीजें आती हैं वो आपकी लाइफ से ही आती हैं सर। एज्यूम भी इंसान तभी करता है जिसने वो चीज एक्सपीरियंस की हो लाइफ में कभी भी। अब जिसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की है लाइफ में, तो वो एज्यूम करता है। होता क्या है, कोई भी छोटी या बड़ी चीज निकलती हमारी लाइफ से ही है, वो हमारी पर्सनल लाइफ से हो या किसी और की पर्सनल लाइफ से हो, तो आता वहीं से है। किसी की शक्ल आ जाती है तो उसके ऊपर लिख देते हैं कि हाँ यार ऐसे इंसान देखा था, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो सब निकलता यहीं से है सर। बहुत बढ़िया सर। तो ये सर स्टोरी उनकी बता रहा था मैं, नाम मुझे पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा है, वो थ्री इडियट्स में हमारे वायरस जी जो हैं, ओके, 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 मैं नाम पता नहीं क्यों। बोमन ईरानी। बोमन ईरानी जी, हाँ जी हाँ जी। तो जी, जी, उनकी जी, सर शायद 48 की उम्र तक जी, उनके उनका जनरल स्टोर था और वो वही संभालते थे। फिर उनको पता नहीं कहाँ से एक मौका मिला, वो गए और अब तो सर वो मतलब आप समझ ही सकते हो कि सौदे पे हाँ, हैं बिल्कुल इस बिल्कुल वक्त। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ चीजें ना अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, जो प्लान नहीं होती हैं, बट वो आपकी डेस्टिनी में है। बिल्कुल। अब उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, एक किराना स्टोर चलाने वाला इंसान जिसने कभी वो इस एज के अंदर एक इंडस्ट्री के अंदर आना, वो भी अपने आप में एग्जैक्टली। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और वो भी सर इंडस्ट्री में आना भी आना कहाँ पे कि सबके बीच, सबके बीच। सबके बीच कुछ ऐसा नहीं कि आप पीछे हो किसी से आगे हो, बराबर में हो सबके। नहीं, नहीं, तो ये वही है बहुत ना, ही कुछ पता नहीं ज्यादा चलता मतलब। कुछ हाँ। चीजों का कि आपके साथ कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। जैसे अपनी चलिए अपनी सर। बात करूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरी फैमिली में कोई लिखना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं था, वो हो गया, इट्स हम्म। हैपेंड। तो वो चीजें हैं। क्या आपने सोचा था आप मेरे शो पे आएंगे कभी? सर, मैंने किसी भी शो पे नहीं सोचा था। नहीं मैंने नहीं कभी सोचा ये नहीं था कि इस तरह से लाइव कभी भी करूंगा। और खासकर जब और ऐसे पहला जो इंटरव्यू होगा वो गौरव जी के साथ होगा, और बहुत ही अच्छे हंसमुख आदमी हैं, जिनको देख के ही इंसान मतलब रिचार्ज हो जाता है खुद से ही। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने हमें वक्त दिया। नहीं सर, बहुत बहुत वक्त आपने धन्यवाद। भी दिया मुझे, तो मैं उसके लिए भी थैंक्स करूंगा। जी। तो सर अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी जैसे आपने लिखना शुरू किया है जी, 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 कुछ ही वक्त पहले, जी। मतलब साल 2 साल लगा लेते हैं हम, तो साल भी नहीं सर, शुरुआत। हाँ जी हाँ इसे जी बताइए। ऑलमोस्ट यू कैन से सितंबर में लिखना शुरू किया था, ऑलमोस्ट आई डोंट नो 4 to 5 months। 5 मंथ्स। तो सर मतलब बहुत ही रिसेंट टाइम्स में आपने लिखना शुरू किया है, तो सर जैसे शुरुआती दिनों में कैसे जी, बैलेंस किया आपने लाइफ को, क्योंकि आपको पता चला कि अब आप लिख रहे हो,
और लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आपको लगा कि अब मुझे लिखना है, तो वो जब टाइम आया कि अब मुझे ये भी करना है विद माय प्रोफेशन, तो वहां पे कैसे बैलेंस किया? और क्या कोई नया तरीका निकाल रहे हो सर आगे भी दोनों प्रोफेशंस को साथ में फॉलो करने के लिए? क्योंकि सर काम तो ये भी है और काम वो भी है। बिल्कुल। बिकॉज इफ यू आर अ पब्लिश्ड ऑथर, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आगे भी लिखो लोगों के लिए, जी, तो और इसमें रीडर्स दिक्कतें, मांगते हैं। जी जी हाँ, जी, गौरव जी। जी, इसमें देखो दिक्कतें तो बहुत आई शुरू में, क्योंकि क्या है, मेरी जो वैसी लाइफस्टाइल है, जो या काम है मेरा, मैं इसमें काफी बिजी रहता हूँ। क्योंकि क्या है ना, इन चीजों के लिए आपको चाहिए होता है बहुत ही काम सा माहौल, मतलब बहुत शांति हो, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। क्योंकि क्या है, थॉट्स हैं। अब थॉट्स जहाँ ब्रेक होते हैं ना, आप वहां से वो फिर जीरो से शुरू होना पड़ता है आपको। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। होता क्या था, जनरली शुरू में जैसे शॉप पे कुछ टाइम निकालता था, जैसे ही लगता था टाइम है मेरे पास, मैं कुछ लिखना शुरू करता था। पहले एक लाइन लिखी, इतने में कोई आ गया तो उसको वहीं छोड़ दिया। फिर जब फ्री होता था उस लाइन को उठाता था, फिर उसको आगे कंटिन्यू, दो लाइन बनती थी, 2 से 3 बनती थी, उस तरह से किया। फिर जब लगा कि यार ये शॉप पे तो नहीं हो पाएगा, तो अब कुछ घर में टाइम निकालना पड़ेगा। बट मेरे लिए घर में भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। जी। एंड वो जैसे ही मैं घर में घुसता हूँ, तो वो बस आप समझ सकते हैं कि वो, बिल्कुल सर। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो फिर मैं क्या करता था, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू किया। हम्म, 4:35 के अराउंड उठना शुरू किया कि अपने लिए कुछ टाइम निकालो, अपने पैशन के लिए टाइम निकालो। तो हम्म, यही एक पॉसिबिलिटी होती थी मेरे लिए। मैं सुबह उठता था, कुछ कई बार दिमाग काम करता था, कई बार नहीं भी करता था, कई बार बहुत सोचता था बैठ के, तो नहीं आ पाता था, बट वो किया, मैनेज किया। शुरू में आधी अधूरी नींद में शॉप पे पहुंचता था, तो बहुत हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए। बट वो कहते हैं ना कि अब धीरे धीरे जब आप यूज्ड हो जाते हैं चीजों के, तो अब वो यूज्ड हो चुका हूँ। अब तो बस मैं वेट करता हूँ कि कब टाइम मिले, मैं कब अपने लिए लिख सकूं। तो मतलब आप कंटेंट हैं लाइफ से, तो एक ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हो, उसके लिए हर वक्त वक्त ढूंढते हो। बिल्कुल। और फिर होता है, पता क्या है, जो आपका पैशन होता है ना, तो आप उसके लिए टाइम ऑटोमेटिक निकाल लेते हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो वो मुझे सर एक मैनेज हो चीज, जाता है। मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने जी बताया छोटे बच्चे हैं आपके, जी जी और तो उनके साथ कई बार मान लीजिए आपको कई दिन वक्त नहीं मिला लिखने का जी। बिकॉज ऑफ किड्स, तो वहां पे कुछ मन में ऐसा आता है यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, उस तरीके का कोई गिल्ट रहता है, या लगता है कि अब जब नेक्स्ट आएगा तब करता हूँ, तो वो गिल्ट रहता है या फिर आप तब भी कंटेंट रहते हैं? नहीं, कई बार होता है, गिल्ट रहता है कई बार, कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने आप को। हाँ। बट दिक्कत तो होती है, लेकिन होता क्या है मेरे साथ, मेरे को जब टाइम मिलता है ना, तो हम्म, मैं वो 4-5 दिन के कंटेंट बना लेता हूँ इकट्ठा बैठ के, कि अगर मुझे प्लान करके चलता हूँ, मुझे पता है कि हो सकता है मुझे 1-2 दिन टाइम नहीं मिलेगा, हम्म, तो एटलीस्ट इतना हो कि मैं उसको शेयर कर सकूं। तो अच्छा। मैं आने वाले 4-5 दिन का कंटेंट लेके चलता हूँ हमेशा, क्योंकि होता है ऐसा, तो बहुत बार ऐसा होता है। एक चीज सर मुझे ये बताइए, जैसे आप कभी लिखने बैठे हैं, कोई आपने स्पेसिफिक टाइम निकाला, जैसे आपने बोला यू वेक अप एट 4:30 और 5 AM, हम्म। तो आप इन जनरल जब आपको पता है कि वक्त है आपके पास, तो कितना वक्त लेते हैं एक बार लिखने में? या एक्चुअली मतलब। देखो इसमें, हाँ, बेसिकली क्या होता है, लिखने में टाइम का कुछ नहीं पता होता। हाँ। आने वाला है टाइम, तो 2 मिनट में वो आपको बन जाएगा। नहीं बनना तो आप 1 घंटा भी बैठे रहेंगे, तो नथिंग, कुछ नहीं हो होता पाता। है तो कई बार तो क्या होता है, मैंने एक लाइन लिखा एंड उसको नहीं बना पाता, तो मेरे को लाइन ही चेंज करनी पड़ती है, कि यार इस पे अभी काम नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो, अभी नेक्स्ट प्लान करो। उस तरह कई बार 5-6 बार सोच के बीच में कंटिन्यू करके छोड़ना पड़ता है, फिर उसको दोबारा, मैं कभी फ्री बैठता हूँ, उन लाइन्स को दोबारा उठाता हूँ। तो ओके। ये चीजें रहती हैं। अब क्या हो गया है थोड़ा सा, अभी जैसे मेरा कुछ टाइम शेड्यूल यही रहा था कि मैं मॉर्निंग 4:30 उठता था, या 5 के अराउंड उठता था। अब वो कहते हैं ना, बेटा भी उस टाइम पे उठ जाता है, अच्छा। तो अब वो भी गया टाइम मेरे लिए। हाँ हाँ। तो अब वो हो क्या गया, मेरे पास सिर्फ बचता टाइम है सिर्फ अपने वर्क पे। हाँ, वहां मैं कितना टाइम निकाल सकता हूँ अपने लिए, अब वही टाइम मेरे पास रह गया है। तो जहां जैसे ही थोड़ा सा गैप दिखता है मुझे, मैं अपना वो काम शुरू कर देता हूँ कि यार मुझे अब वो करना है। और कई बार तो क्या होता है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसा ना कुछ माइंड में आता है, कोई वर्ड्स माइंड में आ गए, तो दिल कहता है यार गाड़ी साइड पे लगाऊं, फटाफट से लिख लूं, उससे पहले दिमाग से निकल जाए। बहुत बार ऐसा होता है, बट ये यू कांट, क्योंकि ये थॉट्स ट्रैफिक के के अंदर साथ, हो। ये थॉट्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। इसको बहुत कहानी होता है। लिखने में तब तो अलग होता है, पर जब थॉट्स, हाँ मेरे को भी कई बार हुआ है, रात को सोते हुए याद में आया कुछ, जी मैंने जी। कहा सुबह लिखेंगे, वो सुबह फिर आज तक तो आई नहीं है सर। नहीं, नहीं आती वो। इवन ये होता है कि मैं गाड़ी को, अगर मैं रास्ते में क्या करता हूँ, लाइन को रिपीट करता हुआ आता हूँ घर से, मतलब वो ऑन द वे में यही करता रहता हूँ, लाइन को दोबारा दोबारा रिपीट करता हूँ। हम्म, तो वो लाइन बहुत रिपीट करते करते भी क्या होता है, घर तक पहुंचता हूँ तो फिर भी वो जैसे 1 सेकंड के लिए कुछ माइंड से अलग हुआ, वो लाइन गई।
ओके और कई बार तो ऐसा किया है मैंने, प्रॉपर किया है मैंने, चलते हुए गाड़ी को साइड लगाया, मोबाइल में टाइप करके वर्ड को छोड़ दिया, देन कंटिन्यू। तो ये चीजें ऐसी हैं, थॉट प्रोसेस है, जैसे माइंड में कुछ आता है एंड मुझे लगता है कि यार इसको स्टोर कर लेना चाहिए। इवन एक कई बार सिंगल वर्ड भी आपको पूरी पोइट्री में हेल्प कर देता है। एग्जैक्टली कई बार तो एक शब्द पे ही पूरी हाँ, पोएट्री होती वही क्या, सिंगल वर्ड से ही हमारी पूरी पोइट्री बन जाती है। बट वो है। वर्ड कई बार माइंड में नहीं आता है। और कई बार क्या होता है, जैसे मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ कोई ऑन द वे ऑफिस में जब जाता हूँ, तो म्यूजिक प्लेयर ऑन किया, कोई ऐसा वर्ड या कोई गाने में ऐसा कोई वर्ड अच्छा लगता है कि नहीं यार इस पे बनाना चाहिए मुझे यार, तो मैं बना लूंगा। आज मॉर्निंग में भी ऐसा हुआ, मेरे पास 3 वर्ड्स दिमाग में, ओके और मैंने कहा इन तीनों को यार शॉप तक पहुंचते पहुंचते याद रखना है मुझे। तो क्या करता रहा, वो रिपीट करता रहा दिमाग के अंदर, नहीं मुझे भूलना नहीं है, नहीं मुझे भूलना नहीं है। इवन शॉप पे एंटर करने के बाद लोग काम करते हैं, मैंने पहला काम यही किया, मोबाइल उठाया एंड उन 3 वर्ड्स को स्टोर करके साइड किया कि देन ठीक है यार, अब हम करते हैं जो करना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नहीं ये भी अच्छा तरीका है कि सबसे पहले जहां वक्त मिले एकदम से लिख लो उसको जी और फिर चीज पे काम कर लो। हाँ, होता यही है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस है, थॉट अभी आई क्या आई, थोड़े टाइम के बाद आप बिजी हो जाते हो, आप अपने काम में बिजी हो जाते हो, सब भूल जाता है दिमाग से, सब निकल स्किप हो जाता है। जाता है। सही बोल रहे हो सर। तो सर कुछ बताइए हमें अपनी पहली किताब आबशार जज्बातों के बारे में। जी जी। और आपने ये टाइटल क्यों चूज किया, क्या कोई खास वजह है इसमें या? इसके लिए सर एक्चुअली क्या था, मेरा खुद का एफर्ट भी था कुछ, मेरे पब्लिशर ने भी काफी हेल्प किया। एक्चुअली मेरे मन में था कुछ जज्बात से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग है आपकी, जी तो फीलिंग को हम किस वे से लिखें कि वो अच्छी लगे, कुछ ऐसा नाम हो जो समझ में भी काम आए और समझ में भी आए, क्योंकि आबशार बेसिकली उर्दू वर्ड, हम्म तो इसके अंदर बहुत सी चीजें, पहले मुझे लगा कि नहीं यार ये वर्ड नहीं आना चाहिए, पता नहीं लोगों को समझ आएगा, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। तो हम्म काफी सारे नाम जोड़े गए जज्बातों के साथ, दिल के जज्बात, सपनों के जज्बात, अधूरे जज्बात, बहुत सी चीजें जोड़ी गई। जो जब थक हार के एक मेरे पब्लिशर ने कहा कि सर एक आबशार वर्ड है, और आपको समझ आए तो, मैंने पहले उसका मीनिंग ढूंढा। तो मैंने उनसे ये डिस्कस किया, मैं क्या सर हम बुक पे हम आबशार लिखेंगे, बट इसके साथ इसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये ओके लोगों को समझ नहीं आएगा, और जब इंग्लिश में पढ़ गए ना एग्जैक्टली तो बहुत अच्छे से समझ आएगा उनको। तो वही चीज हुआ, वो क्लिक किया माइंड में, और जब वो नाम फाइनलाइज किया गया, फिर मैंने अपने घर में भी डिस्कस किया, वाइफ से भी डिस्कस किया कि ये हम लोग कैसा रहेगा अगर हम रखते हैं। एक्चुअली पहले जब उनको बताया कि आबशार, कहती ये इसका मीनिंग, मैंने उनको बताया तब उनको लगा यार ये बहुत अच्छा नाम है, ये है तो सम उर्दू नेम। मैंने कहा लेकिन पोइट्री है ना, पोइट्री में कोई वर्ड उर्दू या हिंदू नहीं होता, जो अच्छा लग रहा है वो वो लिखो। जज्बात आ जाते हैं, हाँ, वो जज्बात इमोशंस। सबके हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं है, सबके लिए जज्बात है, कैसे भी हो सकते हैं। तो फिर वो पिक्चर डिजाइन की गई कि वो कैसे होना चाहिए। मैंने कहा सर इमोशन है, इमोशन तो बहता है पानी की तरह, तो कुछ वाटरफॉल लगाया जाए, तो वो दिल से निकलना चाहिए, क्योंकि वो पीछे बैकग्राउंड जो है वो दिल से निकल के एक फ्लो आ रहा है, तो वो जज्बात है जो आपके दिल से निकल रहे हैं। तो कुछ वर्क किया गया जी एंड टाइम लगा इस टाइटल को भी डिसाइड करने में, बट जो भी रहा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब उम्मीद है कि बहुत ही जब अगली लिखेंगे तो उसके लिए कुछ देखेंगे। उम्मीद करते हैं सर। मैं भी बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी अ पब्लिश्ड ऑथर एंड टू सी योर बुक ऑन Amazon। और मैं बहुत अपने व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज पढ़िएगा इनकी किताब। आई और सबसे बिलीव बड़ा सर आप लोगों को एक्सपीरियंस क्या बहुत रहा, ज्यादा कनेक्ट सबसे करेगी। हाँ अच्छा जी। एक्सपीरियंस क्या रहा, लॉन्च करने के विद इन 2 days ये बेस्ट सेलर में आ गई थी। हाँ हाँ। और अरे मेरे लिए वो सर बहुत बड़ा बहुत बहुत सरप्राइज था, मेरे पब्लिशर के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि यार ये बहुत 1 दिन 2 दिन ही हुए हैं मुश्किल से लॉन्च किए हुए, और ये बेस्ट सेलर में, अमेजोन बेस्ट सेलर में ये बुक हमारी आ गई थी। तो मेरे को बहुत लगा बढ़िया। मेरी तो ट्रॉफी मिल गई मुझे, अब और कुछ नहीं चाहिए। कि मुझे एक था कि चल यार मैंने कुछ काम किया है, तो अगर कुछ प्रेजर मिल जाता है इसका, हाँ जी हाँ जी। अगर लोगों को दिल को छू जाती है, किसी को भी एक वर्ड भी छू जाता है मेरी बुक का, तो मैं समझूंगा मैंने वो मेरी मेहनत पूरी सफल हो गई। मैं पूरी तो वही सफल। हुआ। और एक ऑथर के लिए यही होता है सर, अब रीडर अगर आपको समझ ले जी 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 तो उससे बड़ा मैं नहीं कहता कोई भी ट्रॉफी है या कोई भी एक यू नो द कोई भी एक रिवॉर्ड है। जी। वो रिवॉर्ड अवार्ड हर चीज वही है। फिर अगर एक बिल्कुल एक बिल्कुल। मैसेज भी आ जाता है, एक मैं कहता हूँ रीडर का, तो राइट। वो दिन बना देता है सर। बिल्कुल। आप खुद ऑथर हैं तो आप मेरे से अच्छी तरह हाँ जानते हैं इस चीज को, ये और चीज मैं आपकी भी बुक समझ बहुत सकता हूँ। अच्छा रनिंग कर रही है। तो हाँ जी। मैं तो कहते हैं ना, आप लोग ही हैं, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाती है, कुछ आपसे ही मिल जाएगा, कुछ आपसे सीखेंगे। तो अरे ये सर चीजें सर लाइफ में हेल्प करती हैं। अभी तो हमें सीखना है सर आपसे बहुत नहीं ज्यादा। वैसे
आपने सर, आपने सीख लिया है, हमें आपसे सीखना है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस इकट्ठे हो चुके हैं। तो आपने बुक पब्लिश किया, अच्छे से इसको किया भी, सही प्लेसमेंट भी हुआ आपकी बुक का, अप्रेजल भी लगा, और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट भी आए लोगों के। तो बस वही चीज है, हम आपसे वो सीक्रेट जानना चाहेंगे कि कमेंट्स कैसे आ सकते हैं। अरे सर नहीं नहीं सर, जीवन का सार मैं आपसे सीखता हूँ, बाकी जितना मुझे पता है मैं आपको जरूर नहीं नहीं बताऊंगा। सर, ये तो कहते हैं ना कि गिव एंड टेक है, कुछ आपसे लूंगा, हाँ, कुछ मेरे बिल्कुल पास जो सर। आधा अधूरा है वो आपको दूंगा, वो आप पूरा कर लोगे। गिव एंड टेक में सर मुझे ये कहना कई बार ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ तुम कह लेना कुछ मैं सुन लूंगा, बाकी ये वैसे रिलेशनशिप्स के लिए होता है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ के लिए कहते हैं, तुम कह लेना कुछ मैं सुन लूंगा, बट मुझे ये गिव एंड टेक की जगह ना ये वर्ड ज्यादा अच्छे लगते हैं कि कुछ वो तुम्हें समझा देंगे, कुछ तुम उन्हें कुछ तो सिखा समझ देना। जाए, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं वाली ठीक चीज। कह रहे हो आप। तो सर एक चीज मुझे बताइए, किस जी जॉनरा पे लिखना आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या क्या स्पेसिफिक जॉनरा है जहाँ पे आप लिखना पसंद करेंगे, सबसे ज्यादा देखिए, करते हैं या तो? देखिए गौरव जी, मैंने सच बताऊं तो मैंने अपनी बुक में हर टॉपिक पे लिखा है। जी। उसमें चाहे वो प्यार था, चाहे वो तकरार थी, चाहे वो लाइफ थी, चाहे वो मोटिवेशन था, तो हर चीज पे लिखा मैंने। ये लगा लीजिए, मतलब मेरे को किसी एक पर्टिकुलर जोन में लिखना समझ नहीं आता, क्योंकि मेरा माइंड फ्लो करता है, वो जहां जिस ओके तरफ चला जाता है मैं उसी तरफ चला जाता हूँ। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए कि मैं एक पर्टिकुलर जोन में काम करूं। शायद हो सकता है लोगों को ये बुक इसलिए पसंद भी आई क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज नहीं थी इसके अंदर, सबके लिए सब कुछ था इसमें। किसी को ओके। मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन ले सकता है इसके अंदर से, किसी को रिलेशन भी लेना है तो रिलेशन ले सकता है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कई बार तो मुझे भी शक होता था यार मैंने ही लिखी है क्या। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी निकल के आई इमोशन से। और मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए कि एक एक जोन में काम करने से क्या ना, आपकी रिस्ट्रिक्शन रह जाती है कि यार आप इसके अलावा सोच नहीं सकते कुछ। और है क्या, आज के टाइम पे देखिए सर, हर तरह का पढ़ने वाला है। कोई लव लाइफ को पसंद करता है, कोई रिलेशन को पसंद करता है, कोई मोटिवेशन में अच्छा लगता है, किसी को लाइफ से रिलेटेड अच्छा लगता है। तो मेरे को लगा कि यार सब चीजों में चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो वो ऑटोमेटिकली हुआ, मतलब मैंने भी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, वो सब ऑटोमेटिकली होता चला गया, जो माइंड में आया। बाद में देखा कि यार ये इस पे अच्छा लग रहा है तो उस पे अच्छा लग रहा है, चले दो। तो बस ठीक है। मेरा कुछ ऐसा अभी तक कुछ प्लान नहीं था कि मुझे एक पर्टिकुलर जोन के साथ ही काम करना है। अभी मैं कर रहा हूँ, जो अच्छा लग रहा है बस वही कर रहा हूँ। नहीं, ये चीज तो सर मैंने भी रियलाइज करी है जो आपने बताया अभी। जी जी ये मतलब जॉनरा कोई भी पकड़ो पर कनेक्ट कर ले अगर वो रीडर के साथ, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बहुत अच्छी चीज है सर वो। जी सर कुछ हमारे व्यूअर्स को भी सुनाएं, कुछ मोहब्बत पे, कुछ दर्द पे और कुछ जिंदगी पे, ये तीनों चीजें मैं चाहूंगा कि आप जी एक जी एक जी कुछ हमें जरूर सुनाएं। एक तो मोहब्बत पे, और सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था, जैसे आपने कहा आपने मोहब्बत पे लिखा है और जी तकरार पे लिखा है, चलो जी मोटिवेशन तो हम कह सकते हैं आ सकती है बहुत सारी जगहों से, जी बट जी क्या तकरार और मोहब्बत पे लिखा है वो आपने क्या अपनी वाइफ को सोच के लिखा है कुछ? सर, कहीं ना कुछ तो इंस्पिरेशन वहां से भी मिलती है। कुछ प्यार कुछ तकरार, यही जिंदगी है, यही जिंदगी यही है। लाइफ 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 है। अगर प्यार होगा तो तकरार भी होगी सर घर के अंदर, और बिल्कुल नहीं होगा तो बिल्कुल। वो फिर वो प्यार करने का मजा भी नहीं आता ना। रूठेगा नहीं कोई तो मनाएगा कैसे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो तो कहते हैं ना कि अगर कहते हैं मनाना है जहाँ तो फिर, ज्यादा लड़ाई होती है वहां ज्यादा प्यार होता है। हाँ सर, कई बार तो बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ग्रेट कुछ ग्रेट। चीजें हैं सर लाइफ से, हैं हाँ। किसी और की लाइफ से, कुछ अपनी लाइफ से। ओके ओके। एक बहुत अच्छा है, मेरा टू लाइनर है। तेरे अंदर क्या है छिपा, तेरे हम्म। अंदर क्या है छिपा, बता दे जरा, तू भी कभी प्यार दिखा दे जरा, मैं ही लुटाता रहूं खुद को, तू भी खुद को लुटा जरा। तो ये चीजें हैं कि यार ठीक है, आप वन साइड लव है, या मैं ही करता रहूं, आप भी कुछ शो करो। हाँ, बिल्कुल। तो एक एक्सपेक्टेशन है जो एक दूसरे से हो सकती है, वो हस्बैंड की वाइफ से, वाइफ के हस्बैंड से, दोनों से हो सकती है। बिल्कुल सर, तो ये बहुत कुछ उम्दा। छोटी सी लिखा था। एंड इसके अलावा सर एक बड़ा ही अच्छा सा वर्ड लिखा था। कहते हैं जब हम्म हम रूठ जाते हैं एक दूसरे से और हम्म हम बात नहीं कर पाते, तो उसको एक पोइट्री हम्म वे में हम कैसे कह सकते हैं कि वाइफ के साथ कि ठीक है। बड़ी अच्छी सी चीज लिखी थी, टू लाइनर है ये भी। मेरी हम्म खामोशी ने, मेरी खामोशी ने तेरी हम्म। खामोशी से कहा, अब तो बोल दे, क्यों दे रही खामोशी से सजा। तो कहते हैं जब हम आपस उम्दा, में बात बहुत नहीं करते उम्दा। तो हमारे मन बात करते हैं आपस के अंदर कि अब ठीक है इसको खत्म करो, हो गया, लिव इट, आगे बात कर बढ़ो। लेते हैं। जी जी लेट्स जी, ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन बैक इनटू द रिलेशनशिप, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ही उम्दा सर, बहुत ही बिल्कुल उम्दा, सर। मतलब खामोशी खामोशी ना रहे, बातचीत हाँ बरकरार रहे।
सर मजा वही है जब जी आपकी सर। कोई खामोशी पढ़ लेता है ना, वो सबसे बड़ा रिलेशन है। आप क्या कहना चाहते हो वो कहने से पहले समझ जाए, वो आप इतना ही चाहते हो। तो एक और बड़ा ओके। अच्छा सा लिखा है जिंदगी के ऊपर, एज ए लाइफ के ऊपर, थोड़ा सा। जी भाग रही है जिंदगी, भाग रहा इंसान, भाग रही है जिंदगी, भाग रहा इंसान, किधर जाना क्यों जाना, किधर जाना क्यों जाना, ना कोई अनुमान, रुकता भी नहीं थकता भी नहीं, ये मोह में फंसा इंसान, रुकता भी नहीं थकता भी नहीं, ये मोह में फंसा इंसान, खुद के लिए भी जी जरा, कर खुद पे ही है एहसान। तो हो क्या रहा है, हमारी लाइफ आजकल इतनी बिजी हो गई है, हम कहाँ भाग रहे हैं क्यों भाग रहे हैं नहीं पता किसी को भी। कोई पैसे के लिए भाग रहा है, उसको लगता है कि पैसे से खुशी मिलेगी, कोई सक्सेस के लिए भाग रहा है, बट अपने बारे में कोई नहीं सोच रहा। अपने बारे में कोई नहीं यार सोचा, मेरी भी बहुत एक बहुत। लाइफ है, मुझे भी उसको जीना है, वो कैसे जीऊंगा अगर आज मैं भागता रहूंगा, जब रुकूंगा क्या मैं उस दोबारा उस जीने लायक बचूंगा। तो वही चीज है कि भाग रहे हो तो साथ साथ अपने लिए भी जियो। ठीक है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ एक एम है, गोल है, बट साथ साथ अपने आप पे भी काम करना बहुत जरूरी है, अपने आप को भी खुश रखना बहुत जरूरी है, कुछ अपने लिए करो वो बहुत जरूरी है सर। बहुत अंदाज है। ये छोटे छोटे शब्दों में सर जो हम कह देते हैं ना, और इसको जब रीडर समझ लेता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ना कोई जी मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है आपने जो थोड़ा मुश्किल हो बहुत ज्यादा समझने के लिए किसी को, कोई पढ़े तो कोई भी समझ ले, मैं तो कहूँ कोई भी। बहुत उम्दा सर, वेरी ब्यूटीफुल रिटन सर। राइट, थैंक आई यू वुड थैंक लाइक पर्सनली थैंक यू फॉर राइटिंग दिस फॉर अस। नहीं सर, गौरव जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। इस थोड़ी सी ट्राई किया है, कुछ नया लिखने का कोशिश की है, बाकी तो अप्रेजल मिलेगा तो खुशी होती है कि आपका बिल्कुल लिखा सर, किसी को समझ अप्रेजल आ तो जाए। यू हैव बीन इनटू द बेस्ट सेलर्स ऑन द सेकंड डे। इससे बड़ा अप्रेजल तो अब क्या ही मिलेगा सर, हमें तो बेस्ट सेलर बनते बनते महीनों लग गए। नहीं सर। पर आपको मैं कहता हूँ टचवुड ऐसे ही रहे और बेस्ट सेलर रहे। और अपने व्यूअर्स को दोबारा बोलूंगा कि आपने कुछ शब्द सुन भी लिए हैं इनके, कितने उम्दा हैं, कितने आसान हैं और कितने ठहरे हुए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स आउट देयर टू go out and read his book, get it through Amazon. And in case you want to get in touch with him personally, you can message us. We'll refer him, or you can message him directly on the links that we have shared with this video, of course. तो इसमें मेरे को एक और चीज बताइए सर, आगे का क्या जी सोचा है आपने? अगली किताब पे काम शुरू कर दिया है अभी, या रीडर्स को थोड़ा वक्त दे रहे हो कि पहले इसको वो लोग समझें, इस पे ठहरें, तो फिर कुछ नया देंगे? जी जी गौरव जी, अब मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। ओके। मैं अब वेट कर रहा हूँ कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, मैं वो चीज देख रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों ने मेरे पोइट्री को, पर्टिकुलर पोइट्री को चूज किया एंड उसके ऊपर कमेंट किया मुझे, तो मैं वो भी देख रहा हूँ कि लोगों को क्या चीज पसंद आ रही है, किस टॉपिक पे वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या उनके दिल ओके। को छू रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को एज ए व्यूवर्स की चॉइस के हिसाब से चलना चाहिए आगे, कि जो वो बिल्कुल। सुनना पसंद करते हैं, जो पढ़ना वो पसंद करते हैं, तो मेरा अब कंसर्न ये है कि मैं अब उनके लिए काम करूँ। अपने लिए किया मैंने, अब कुछ उनके लिए भी करूँ। तो मेरा मेन अभी यही है, मैं लिख रहा हूँ एंड स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जोन में भी नहीं लिखना चाहता, और मेरा एक, मैं अपने आप को बाउंड भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं सब के हिसाब से लिखूं, जिसको जो जोन पसंद है मैं अपनी उस बुक के अंदर हर चीज को मेंशन करूँ। तो अभी देखते बहुत हैं बढ़िया। गौरव जी, एंड कुछ टाइम तो दूंगा मैं अपनी बुक को भी कि क्या आएगा कैसा आएगा रिजल्ट, बट मैं अपनी नेक्स्ट बुक पे वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पैशन है, तो इसको मैं रोक नहीं सकता। अप्रेजल मिलेगा तो बहुत अच्छे, नहीं मिलेगा तो खुद के लिए कर काम रहे तो हैं। खुद के लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है। मैं जैसे कह रहा था ना, इंसान बिल्कुल। अपने लिए कुछ नहीं करता, मैं अपने लिए बहुत कुछ करता हूँ सर। मैं बहुत अपनी बढ़िया। हर खुशी के लिए बहुत कुछ करता हूँ, और मैं, मेरे को लगता है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप को एक रिवार्ड भी देना चाहिए। बहुत तो बढ़िया। मैं खुद से अपने आप को गिफ्ट करता रहता हूँ, अरे वाह वाह सरप्राइज वाह। अपने आप को देता रहता हूँ कि आज ये दे दिया अपने आप को, और खुश हो जाता हूँ। छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढ लेता हूँ अपने लिए मैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हम भी कुछ सरप्राइज देंगे सर आपको आफ्टर द शो, फ्रॉम सैटरडे सॉर्टेड स्टोरीज। कुछ हैम्पर वैम्पर तो नहीं देते हैं हम लोग, नहीं सर, आप बिकॉज आपके वर्ड से हमारे लिए बहुत हैं। आपके साथ फेस टू फेस हुए बहुत अच्छा लगा गौरी। कोशिश करेंगे सर कुछ और इस चीज को आगे बढ़ा सकें। नहीं नहीं और बिल्कुल। बाकी सर मेरे को एक चीज बताइए, जी गौरी। पोइट्री हो गया, चलो जी ठीक है, यू राइट पोएम्स, यू अंडरस्टैंड पीपल एंड देयर इमोशंस, और यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ रादर एट जी मेनी टाइम्स। सो कुछ इसके अलग भी आपने सोचा है कि अभी तो जैसे आप पोइट्री लिख रहे हो, शेर व शायरी कर रहे हो, जी आपने सोचा है कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप कहानियां भी लिखो? कुछ भी
हो सकता है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है एक्चुअली। क्या है, कई बार मैं सोचता हूँ कि यार हाँ एक आधा सॉन्ग भी लिखना चाहिए यार, कुछ उस पर भी अरे वर्क करो। तो वाह कोशिश तो बहुत करता हूँ एक्चुअली। क्या है, मेरे को टाइम का भी थोड़ा सा कह सकते हैं बाउंडेशन रहता है मेरे पास, कि ज्यादा बड़े वर्ड्स लिखने के लिए टाइम चाहिए मुझे। तो होता क्या है, जितना मेरे पास टाइम मिलता है मैं उतने में वो 4 लाइनर 5 लाइनर या मैक्सिमम 7 to 8 लाइनर तक ही पहुंच पाता हूँ। ओके ओके बट अगर इन बिटवीन कभी फ्यूचर में मिला चांस तो जरूर मैं कोशिश जरूर करूंगा कुछ अच्छा लिखने के लिए। हालांकि मैंने एक दो बुक में एज ए को-ऑथर भी किया था। एक पर्टिकुलर जॉन मिला गया था मुझे, एक उसमें था शीज, बुक का नेम है शी। उसमें वुमेन्स राइट के ऊपर कुछ लिखना था, कि उसपे 15 to 20 लाइंस थी। वो भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मैंने कभी इतना लंबा लिखा नहीं था। मैंने अब जब भी वर्क किया कुछ छोटी छोटी लाइनों के लिए 4 to 5 लाइंस के लिए काम किया, बट वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो भी है, प्लान तो है। बाकी तो देखो डेस्टिनी है कहाँ ले जाएगी, स्टोरी पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। बट अभी इसी में बहुत अच्छा सा लग रहा है कि अभी कुछ ये लिख पा रहा हूँ, तो ठीक है, आगे जरूर करेंगे। आपके साथ जुड़े रहेंगे तो स्टोरी तक भी पहुंचेंगे सर। कोई ऐसी कोई कहानी सर जो मतलब आपकी रूह के बहुत करीब हो, या आपने सोचा हो कि यार कभी मैं लिखूंगा तो उस कहानी को कुछ जरूर लिखूंगा, कुछ कुछ ऐसा है? मतलब नहीं भी हो सकता है, बट ये मेरा जी 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 सवाल है एक। सर, मैं अपनी लाइफ पे लिखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हाँ। अपनी ही लाइफ पे लिखना चाहूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी सर। अगर कभी इस पे फिल्म बनाने का किसी को मौका मिला ना सर, तो वो आई थिंक सो सुपर डुपर हिट होने वाली है सर। बहुत क्योंकि बढ़िया मेरी बहुत लाइफ में बढ़िया। एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस बहुत किए हैं सर, हाँ हाँ बहुत किए हाँ हैं। तो वो इतने एक्सपीरियंस हैं कि उसके लिए शायद एक फिल्म भी कम पड़ जाए। क्योंकि मेरी लाइफ में चेंजेस बहुत आए हैं, हर कदम पे कुछ ना कुछ नया करता चला गया। लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, मतलब हर हम्म, फील्ड से एक्सपीरियंस लिया मैंने। तो हम्म। वो चीजें हैं। तो कभी लगा कोशिश करी तो वो देखेंगे सर, कुछ अप्स अपने एंड पे लिख डाउन के की, देखेंगे। अप्स एंड डाउन्स की जिंदगी रही है आपकी। हाँ वो बहुत मजा, वो अच्छी रहती है राइट। सर। एक्चुअली क्या है ना, लाइफ जब आपकी अप एंड डाउन होती है ना, तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, अगर मैं बात करूं, तो उनकी बिल्कुल। लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस आपने देखे ना, वो पूरी फिल्म में क्या था, अप डाउन था। हम्म, और इतने ज्यादा अप डाउन थे कि वेरिएशन थी, बहुत ज्यादा वेरिएशन थी। क्योंकि हर एक है ना, एक पर्टिकुलर एक स्टोरी के साथ आप रिदम में चल रहे होते हैं ना, आपको चेंजेस आते रहे ना, बहुत अच्छा लगता है। एक एक इंटरेस्ट क्रिएट होता रहता है कि यार अब कुछ और नया होगा, अब फिर कुछ और नया होगा। एक, हाँ तो वो हाँ। चीज जोड़े रखती है आपको, हमेशा कनेक्टिविटी रखती है आपके साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो सर। लेट्स सी सर। ये सोच होना भी सर बहुत अच्छा है। बहुत लोग इस सोच से बिलीव ही नहीं करते हैं। इस सोच में उनको लगता है कि बहुत आराम से जिंदगी चलती रहे, पर आराम से जिंदगी में वो मजा नहीं है। सर आराम से तो फिर वही है सर, मैं कहता रहा था कि सरकारी नौकरी ही कर सकते हैं, आराम वाली जिंदगी वही जी सकते हैं। जैसे आपने सरकारी नौकरी छोड़ी है ना सर, क्योंकि आपके मन में था कि यार ये जिंदगी नहीं जीनी, मुझे मुझे उथल कुछ पुथल। अलग करना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे एक नाम बनाना है। तो उस चीज के लिए कुछ खोना पड़ता है सर। आपने खोया उथल है तो पुथल का मजा, डेफिनेटली उथल पुथल में खोओगे जो भी मजा सर। होता है सर, वो किसी और चीज में मिलता नहीं है। जी 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 बिल्कुल सर। आप खुद करके देखिए, आप 3 दिन एक रूटीन लाइफ जिएंगे ना, आप खुद बोर हो जाएंगे कि यार कुछ नया आया नहीं लाइफ के अंदर। तो यार, तो वही है, कुछ तूफान उठते हैं, कुछ तूफान उठाने पड़ते हैं लाइफ के अंदर, तो बस वही है। तो कुछ सर चैलेंजिंग करते रहेंगे तो इंटरेस्ट लगा रहता है, क्रिएट होता रहेगा। हाँ, तो सर इसमें मतलब मेरे को एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मोटिवेट करें जी एंटरप्रेन्योर्स को। जैसे जी आपको भी मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं कहूंगा, मतलब आप स्टार्टअप नहीं चला रहे हो, बट जी स्टिल एनीबॉडी डूइंग देयर ओन बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू मी। वो हर वक्त अपने जी हालातों से लड़ाई करता रहता है। तो इसमें सर बिल्कुल। ऐसे कुछ लोग जिनमें बहुत सा पैशन भरा है, इस तरीके के बहुत लोग हैं सर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके अंदर पैशन है अलग जी अलग चीजें करने का। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई लिखना चाहता है, कोई उड़ना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे आपने कुछ अलग किया, आप करना चाहते थे, तो जी आपने अपने पैशन को कॉलिंग दी, और पैशन ने आपको कॉलिंग दी, एंड देयर केम दिस बुक ऑफ योर्स, जी पब्लिश्ड बुक। सो यू आर अ रिनाउंड पर्सन बिकॉज ऑफ योर पैशन, बट यू आर एन एंटरप्रेन्योर राइट। बिसाइड। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को आप कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ शब्द कहें, या फिर कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस बताएं कि किस तरीके से दे कैन परस्यू दैट पैशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। जी गौरव जी, एक चीज सीखी है लाइफ से, हम्म, अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ ना, तो हम्म, वो आपको फ्रूटफुल रहता है। टाइम हम्म, लगता है आपको खड़े होने में, लेकिन अगर मैं सोचूं कि यार आज मैं थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दूं, बट हम्म, नहीं। आज सर मैं आपसे बात करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गौरव जी। जी। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था सर,
बहुत एक्सपीरियंस बताइए ही चैलेंजिंग सा रहा मेरे लिए। उस टाइम पे सर मेरी पॉकेट के अंदर, मैं क्या बताऊं आपको, इस 30,000 ओनली। ओके ओके मेरी जेब में सिर्फ 30,000 रुपए थे सर। ओके। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता, बस करना है। ब्यूटीफुल जब आप सोचते हैं ना सर, वो हो भी जाता है। तो ब्यूटीफुल। वो उस 30,000 से लेकर मैंने अपनी लाइफ को सर आज यहाँ पहुंचाया है, जहां आज मुझे नहीं पता मेरी शॉप के अंदर कितने का माल है, 15, 20, 25 कितने का मुझे नहीं पता सर। तो उस लाइफ ब्यूटीफुल। से मैंने इस लाइफ तक पहुंचा, अपने हर ड्रीम को पूरा किया, जो जो सोचा था वो सब पूरा होता चला गया। मैं सर बस यही था कि एम क्लियर था मेरा, यार करना है तो इसी लाइन में ही करना है, मुझे बनना है तो मुझे इसी लाइन में ही बनना है। ओके। सेकंड थॉट कभी नहीं आया कि इस काम के साथ किसी और काम को मैच कर दूं, शायद बन जाऊं, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। बहुतों ने ऑफर भी किया मुझे बेसिकली। एक्चुअली क्या है, हम ऑप्टिकल फील्ड में हैं, तो जैसे हमारे पास कहते हैं ना इयरिंग्स मशीन वाले, हियरिंग एड्स वाले आए कि सर आप अपने यहाँ पे काउंटर पे ऐड कीजिए, आप लोगों की कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। मैं कहा बॉस मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना जो मेरी लाइन से अलग हो, क्योंकि ना मैं एक काम जो कर रहा हूँ उस काम को दिल से करना चाहता हूँ और पूरी शिद्दत से करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अगर अपने आप को डाइवर्ट करूंगा ना, तो मैं अपने इस काम, हमारी लाइन में या किसी भी लाइन में, रोज एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। आप कितना सीख सकते हो, मैं आज भी यही कहता हूँ। मुझे आज लाइन के अंदर ऑलमोस्ट 2005 से मैं इस लाइन के अंदर हूँ। लेकिन गौरव जी, मैं आज भी अपने आप को फ्रेशर सोचता हूँ। अरे वाह, मैं बहुत कभी ये चीज नहीं सोचता कि यार मेरे पास सामने कोई कंपनी वाला आया है तो मुझे सिखा रहा है, मैं चुपचाप बैठ के सीखता हूँ उससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो चाहे मेरे से उम्र में आधा है, चाहे कैसा भी है, सिखाने आया ना, सिखा मेरे भाई, बैठा हूँ सीखने के लिए। बहुत तो बढ़िया। सीखो सर, और सीखना और करने की ये जिद होनी चाहिए। यार ये काम क्यों नहीं होता, ये मुझे करना है। जब तक ये जिद नहीं आएगी ना, वो काम नहीं कर सकते सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने अगर अपना 100% काम को दिया है ना, आपको काम वापस देगा, देगा सर, जरूर देगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये माइंडसेट मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका, कि कोई किसी भी उम्र का, किसी भी ओहदे का इंसान हो, पर आपको सिखाने आया है, तो हमको बिल्कुल। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। तो हम तो सर आज भी फ्रेशर हैं सर। हमें तो आज भी कोई सेमिनार में बुलाता है, पहुंच जाते हैं कि सिखाओ यार, क्या कुछ नहीं है, वो बहुत। सीखता ही है इंसान यार। आप जब तक खुद को अपडेट नहीं करोगे, नई टेक्निक्स क्या है, नई चीजें क्या है, आप तब तक नहीं सीखोगे यार, आप पीछे रह जाओगे। हम्म। तो मेरा एक क्या रहता है ना, मैं अगर अपनी शॉप पे काम कर रहा हूँ तो मैं हमेशा एक ही दिमाग लगाता रहता हूँ कि कैसे थोड़ा सा और आउटलुक चेंज किया जाए, कस्टमर को और कैसे अट्रैक्ट किया जाए, क्या दे सकता हूँ उनको। डिस्काउंट इज नॉट ऑप्शन। लोग कहते हैं डिस्काउंट ले लो, 30%, 40%, नथिंग। वो सिर्फ एक फॉर द टाइम बिंग की सेल आपकी करती है, अदरवाइज कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए वो सब बेकार। आप अपना काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, जो आप कमिट कर रहे हो वो आप दो, वो आपका अपना कंज्यूमर सेटिस्फाइड। अपना बनता है। वही हुआ सर। एक्चुअली मैं सच बताऊं, मेरी लाइफ में क्या बोलूं आपको, कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास नहीं पता था, इस शहर में मैं नया था। ओके ओके। इस शहर में मैं बिल्कुल नया था, तो शहर को भी जानता नहीं था। बट शुरू किया, लगा कि यार कैसे होगा, क्या होगा। बट कहते हैं ना, जब आप दिल से काम कर रहे हो ना, तो वो धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हुई, लोगों को ट्रस्ट बना कि यार ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ कमिट कर रहा हूँ। तो हमारे बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में सर, कमिटमेंट बहुत जरूरी है सर। अगर आप कस्टमर से कमिटमेंट हो ना, आपने एक कमिट किया उसको कि यार मैं आपको क्वालिटी दूंगा, या मैं आपके साथ, उसको जब आप उसके अंदर एक ट्रस्ट जगाते हो कि यार हाँ मैं उसको जो दूंगा ना वो अच्छा ही दूंगा, उसके साथ गलत नहीं करूंगा। आज मेरा कस्टमर सर कभी मुझे नहीं पूछता सर आप ग्लास कौन सी कंपनी के लगाएंगे, फ्रेम चूज करता है, कहता सर आप देख लेना। अब मुझे देखना है तो मैं सच में देखता हूँ कि यार उसकी पॉकेट पे भी भारी नहीं हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। कल को कस्टमर, ये चीजें हैं सर। ये एक्चुअली क्या है ना, देखो करने में, आप जिस बिजनेस में मैं हूँ आज, कमाने को मैं इसी शॉप से इससे डबल कमा सकता हूँ। सिर्फ मार्केटिंग करनी है मुझे, डबल कमा लूंगा। लेकिन मैं मार्केटिंग कभी नहीं करता, मैं कस्टमर से कनेक्ट होकर चलता हूँ सर। ओके ओके ओके। तो आपने अपना एक एक पूल रिलेशन ऑफ क्रिएट है। कस्टमर्स बना लिया है, और उन्हीं बिल्कुल। के थ्रू आपको रेफरेंसेस भी आ जाते हैं, बिकॉज यू हैव वन द हार्ट ऑफ दोस कस्टमर्स। बिल्कुल बिकॉज अपना ट्रस्ट से, या फिर मैं तो कहूंगा बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सीलेंट सर्विसेज फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स रादर, क्योंकि कस्टमर बनाना सर एक दिन का काम नहीं है, उसमें बहुत वक्त लगता है। गौरव जी, आज का टाइम कंपटीशन का टाइम है। मैं बोलूंगा कि मैं कुछ ऐसा अलग बेच रहा हूँ कि वो और कोई नहीं बेच रहा है, तो सर हमारे से अच्छे सेल्समैन हैं दुनिया में, बिल्कुल हमारे से बिल्कुल अच्छे प्रोडक्ट लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ बिल्कुल। किस लिए आता है, आपकी गुडविल के लिए आता है, गुडविल। आपकी फेस वैल्यू के लिए आता है, कि उसको पता है कि यहाँ जाऊंगा ना तो ये मेरे साथ गलत नहीं करें।
तो ये चीज जब तक कस्टमर के साथ नहीं आएगी ना सर, आपका कस्टमर की कनेक्टिविटी बढ़ती नहीं। आप कस्टमर टू कस्टमर आता है आपके पास। मैं किसी का अच्छा करूंगा, वो रेफर करेगा, यार आपको वो जाना है तो वहीं जाना। तो मेरे साथ यही हुआ सारा कुछ, ये एक्सपीरियंस मेरा सारा ऐसे ही रहा है लाइफ का। तो आज मैं बोलूँ अगर अपने बिजनेस में हूँ तो एज ए मतलब एज ए शॉपकीपर लगा लीजिए या एज ए एंटरप्रेन्योर लगा लीजिए, मेरे को कोई भी यही नहीं कह सकता है कि विकास अरोड़ा की पेमेंट या वर्ल्ड वाइड ऑप्टिकल की पेमेंट टाइम पे नहीं आती, या ये लोग कमिट नहीं करते जो करते। वो सब चीजों में क्लियर हूँ, और क्लियर। तो एफर्ट्स किए, लेकिन उसका मिला। मेहनत भी बहुत की सर, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल बहुत किया। अकेले से शॉप शुरू की थी, बहुत स्ट्रगल किया। रात को कभी 11 बजते थे, कभी 12 बजते थे, बट कभी दिन रात देखा नहीं सर, काम किया तो किया, बहुत बढ़िया। उसके अलावा कुछ नहीं होता था। बट ठीक है, आज सक्सेस मिली है, शायद लोगों की कुछ अच्छा दिखा मेरे अंदर, लोगों को विश्वास दिखा कि हाँ ये जो करेंगे वो ठीक करेंगे। तो विश्वास ही है सर मेरे पास। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान का हाथ लगा लीजिए या लोगों का प्यार लगा लीजिए, तो ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। So to all the viewers out there, I'll end the show on the note, जैसे विकास जी बोलते हैं कि जो भी कर रहे हो सच्चाई के साथ करो। Give your 100% into it, your time, your efforts, your sweat, your everything. क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए और सच्चाई के साथ कुछ भी करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर हु हैव सम स्पेसिफिक पैशन, उसको सच्चाई से करने का सोचो तो आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। जी विकास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव जी, बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू सो मच विकास जी फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। थैंक्स बिकॉज गौरव जी। अगेन जैसे आपने बोला चलो सैटरडे को आप पार्टीज नहीं करते हो, बट स्टिल वी हैव आवर फैमिली टाइम, स्टिल यू गेव अस योर very precious time. I'm really thankful and humbly thank you so much for being on the show. और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हम बहुत जल्द वापस आपकी नई किताब के साथ दोबारा शो पर आएं। राइट राइट, बिल्कुल सर, आपकी ब्लेसिंग रहेंगी, आपके साथ मेरे व्यूअर्स जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया करने की चाह रहेगी सर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक्स टू एंड यू। गुड नाइट सर। एंड we गुड नाइट। as a team, I thank you from Saturday Sorted Stories. Thanks for coming to us and thanks for being on the show with us. And we'll be in touch. We'll keep your book growing and we'll grow together as well. Right, Gaurav. Thank you, sir. Good night. Thanks a lot. Good night. Good Thanks. night, all. Thanks to all. Thank you. Thanks.